से स्वागत करता हूं। आपने इतना एनर्जी और जोश दिखाया है, उसके बदले सैल्यूट है आप सभी को। ये जोश जो आपने दिखाया है वो बरकरार रहेगा, ऐसी आशा रखता हूं। क्या बात है। आज टू द पॉइंट बात करेंगे, टाइम बहुत कम है। इसके बाद सुमित भाई का जोरदार सेशन है, हाउ टू बिल्ड बिजनेस। बराबर। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एनर्जी को बिजनेस समझ के मत करना, काम समझ के मत करना, वरना नाकाम हो जाएंगे। काम समझेंगे तो लोड आ जाएगा। इसको एक जर्नी समझ के लेना, इसलिए हम यहाँ जर्नी शेयर करवाते हैं। इससे हमको क्या मिलता है? इंस्पायरेशनल, मोटिवेशनल अपने को नहीं चाहिए। मोटिवेशनल में हमारे शुक्ला सर क्या बोलते हैं कि गोबर के ऊपर आइसक्रीम बराबर है। मोटिवेट होकर बाहर निकलोगे, आइसक्रीम खा जाएंगे तो पीछे क्या निकलेगा? गोबर। तो अपने को इंस्पायर होना है, रियलिटी से टच होना है, वास्तविकता से टच होना है। तो हमारा जो बिजनेस है वो सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करना है। एक जर्नी है एनर्जी, जैसे लाइफ इज जर्नी, एक्सेप्ट इट। बराबर। ऐसे एनर्जी की जर्नी, तो एंजॉय इट। इसको हमको एंजॉय करना है। और जर्नी को एंजॉय कैसे करेंगे? जर्नी मतलब प्रोसेस। ज्वाइनिंग डेट से लेके जहां आपका रैंक अचीव होता है वहां तक ये प्रोसेस होती है। तो मुझे आज बहुत बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार इस आरटीपी में आया था 8 सितंबर 2020 में। तो डिवाइस भी नहीं लिया था, आपकी तरह नाचा था, कूदा था, यहीं बैठा था। बराबर। बहुत सारे लोग थे, हॉल पूरा भरा हुआ था, मुझे सब कुछ याद आ गया। तो उस समय बस ऐसे इंस्पायर हुए थे, अच्छी बातें, यही बातें थी सारी। थोड़ा अपडेट हुआ है उसमें नॉलेज। तो ऐसी बातें सुन के ऐसे माहौल में आके इंस्पायर हो गए और डिवाइस ले लिया। डिवाइस लेके आज 2.5 साल कंप्लीट होने आया तो आज 700 प्लस की टीम हो गई। आप जितने भी बैठे हो इसमें से काफी लोगों को मैं नहीं जानता था, पहली बार आए, पहली बार हमारे टच में आए। तो आप लोगों की वजह से मैं इधर हूं। बराबर। और मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ जैसा हुआ है ऐसा सेम आपके साथ होने वाला है। और इसी विश्वास के साथ आप यहाँ बैठे हैं। सेम टू सेम इसको ही प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हमको एंजॉय करना है। तो हमारे जो खेताराम जी ने आज जर्नी शेयर की, दिनेश भाई ने जर्नी शेयर की, तो एक नेचुरल वे से की, एकदम दिल से की। उन्होंने जो किया है वही बताया है। फिर भी आप लोग इंस्पायर हुए, क्योंकि नेचुरलिटी और रियलिटी से लोग इंस्पायर होते हैं। बड़ी बड़ी बातें से कोई इंस्पायर नहीं होता है। तो ऐसे हमको नेचुरल रहना है इस बिजनेस में। और एनर्जी की जो जर्नी है उसको एंजॉय करते जाना है। दूसरी बात है, आज बीज डालोगे तो कल क्या होगा? पौधा बनेगा। और पौधा बनेगा तो बड़ा पेड़ बनेगा, और एक दिन उसके ऊपर फल आएंगे, फिर हमारी 7 पीढ़ियां खाएगी, इतना आएगा। क्योंकि ये एनर्जी थी। बराबर। और पूरे का पूरा जंगल बन जाएगा। आज 40,000 की टीम है शुक्ला सर की, सोचो 5 साल की जर्नी है। 40,000 में ये हम सभी उसके अंदर है, जानते भी नहीं है, वो डिजिटली मिलना पड़ता है। तो ऐसा सेम सिचुएशन हमारे साथ होने वाला है। इसके भरोसे के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना है। और हम किस बिजनेस में है बताएं? एवरग्रीन बिजनेस। पैसा और पानी दोनों में बहुत ताकत होती है। कितने लोग एग्री करते हो? पैसा और पानी दोनों में बहुत ताकत होती है। और हम पानी के बिजनेस में है दोस्तों। तो हमको क्या करना है? सिर्फ पानी जैसा स्वभाव बना देना है। अपना स्वभाव को चेंज कर देना है। सामने वाले गेस्ट का स्वभाव तो ओके ही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज किसको करना है? हमको खुद को बदलना है। पानी कैसा होता है? कहीं बांध टूटता है, बराबर, नदी बेफाम होती है, तो पानी हर जगह पे फैल जाता है, जहां जगह मिलती है वहां चला जाता है। तो अपना बिजनेस भी ऐसा ही है। देखा ना, ट्रेन में डेमो,
दुकान में डेमो, घर में डेमो, प्लेटफॉर्म पे डेमो, तो सेम पानी जैसा बिजनेस है। तो अपने को भी पानी जैसा स्वभाव बनाना है। तो उसका मतलब ये हो गया कि खुद को चेंज करना है। मतलब बिजनेस इज नॉट अबाउट ओनली सेल्समैनशिप, इट्स अबाउट ओनली रिलेशनशिप। बराबर, खाली सेल्समैनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो रिलेशन, हाउ टू बिल्ड बिजनेस, तो कोई सीमेंट कॉन्क्रीट लेके बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है, यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन में बहुत बड़ी शक्ति होती है और इस शक्ति का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आज तक हमारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, हमारे स्ट्रेंजर लोगों में भी, बराबर, हमारे एम्प्लॉय के साथ बहुत सारे रिलेशन होते हैं। इसका यहाँ पे इस्तेमाल करना है और ये इस्तेमाल करने से क्या होगा, उसका पहले कल्याण होगा। दिमाग में बिठा देना, खाली हमारे स्वार्थ नहीं है उसमें, उसका भी कल्याण होने वाला है। हमारी मेहनत करने की तैयारी है तो उसका भला 100% होने वाला है। तो रिलेशन बिल्ड करना है अपने को। रिलेशन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखो, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आज हम जिस भूमि में बैठे हैं वो भूमि कितनी पवित्र है। इसका नाम उदयपुर है। महाराणा उदय सिंह के नाम से इसका नाम पड़ा है उदयपुर। उसके सुपुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। जगमाल को कोई नहीं जानता। जगमाल बड़ा था फिर भी उसको कोई जानता भी नहीं। तो यहाँ महाराणा जो प्रताप थे वो पनौते पुत्र थे इस धरती माँ के, खाली उदय सिंह के नहीं। कितना मातृ प्रेम था, कैसा रिलेशन डेवलप किया, चैलेंज कितनी बड़ी बड़ी थी उनके सामने। तो रिलेशन कैसा डेवलप किया, देखो मैं खाली एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि उनकी स्टोरी है, हम सबको बताई है कि महाराणा पूंजा भीलों के सरदार थे, बराबर। उनके साथ कैसा रिलेशन, उनकी शादी ब्याह में जाना, इतना महाराणा होने के बाद इसको बिरुद क्या मिला था, महाराणा का। लोगों के दिल में बैठा था वो। तो इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, फिर भी रिलेशन किसके साथ, राजघराने का ओरिजिनल राजपूत। बड़ी बड़ी मूछें रखने वाले, माफ करना आजकल के जैसे राजपूत नहीं, ओरिजिनल राजपूत, सूर्यवंशी। और वो भील के घर जाते थे। कितना प्यार दिया होगा, खाली सोचो तो सही, कितना प्यार दिया होगा। नगर भीलों का दिल जीतना मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था। महाराणा खाली बिरुद था, पर ओरिजिनल बिरुद था। जो महल में बसते हैं उसको महाराणा बोलते, ऐसा नहीं था। ये हृदय सिंहासन पे राज करते थे। तो भील लोग उसके लिए मरने के लिए तैयार थे। ये हम पहाड़ियों में लीलाछम देख रहे हैं तो अभी मजा आती है, घूमने की जगह बन गई है उदयपुर। तो बताओ, गर्मी में यहाँ पे आना, एक पहाड़ी पे चढ़ के गाड़ी पार करके नीचे, ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरना, सांसें अद्दर हो जाएगी, पसीना छूट जाएगा। तो ये पहाड़ियों में घूमे और यही पे भील लोग यहाँ पे रहे। तो ऐसे इलाका में महाराणा की रक्षा करने वाले कौन थे, भील थे। तो सोचो रिलेशनशिप की कितनी बड़ी ताकत होती है, कितनी बड़ी ताकत होती है। तो महाराणा ने उसको दिल दिया तो उन्होंने अपनी जान दे दी। तो अकबर के जितने भी अटैक हुए उनसे किसने बचाया, महाराणा कुंजा भील। और भील लोगों ने उसको बचाया, खुद नहीं खाया, महाराणा के परिवार को खिलाया। एक दूसरा हकीम का सूरी, अफगानिस्तान का, मुस्लिम था और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था। काफी लोगों ने मना किया होगा कि महाराणा इसको लेंगे, तो मुस्लिम है। तो उसकी नजर कितनी जोरदार होगी, उसको परखने की नजरिया कितना जोरदार होगा। उसके ऊपर विश्वास किया और उसने भी कितना अटूट विश्वास निभाया, कितना प्रेम दिया होगा, कितना रिलेशन मजबूत किया होगा उसने। तो हकीम का सूरी उसका नाम था, अफगान का पठान था वो और इसका सेनापति था। और तीसरे कौन थे, झालावान। झालावान ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा भान भूल गए थे। लड़ते लड़ते ऐसी जगह पे मानसिंह के साथ चले गए थे कि वहां से बाहर आना मुश्किल था और इसलिए वो महाराणा कहलाए। आज 4 लोग मना कर दे तो हम क्या करते हैं, नहीं होगा हमारे से, हमसे नहीं होगा। ये देखा मशीन कहाँ कहाँ लगाई थी, कैसी कैसी जगह लगाई थी, देखा। ऐसे लोगों को समझाना मतलब कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, कितना आश्वासन देना पड़ता है, कितना भरोसा देना पड़ता है, उसके लिए कितना काम करके दिखाना पड़ता है, तब जाकर के वो लोग मानते हैं। पता है
क्योंकि उनका माहौल कैसा होता है, उनका माहौल भी ऐसा ही होता है। जिसके घर में मशीन लगी थी, जो फोटो देख रहे थे ना, देखने में अच्छा लगता है, समझाने में नाक में दम आ जाती है, नानी याद आ जाती है, क्योंकि उन लोगों को भरोसा बहुत चाहिए। तो ये सब हमारे से हो सकता है। तो यहाँ पे झालामान ने जाकर के प्रताप को वहां से निकाला, मुकुट अपने सिर पे ले लिया और अपनी जान न्यौछावर कर दी। सेम प्रताप की डुप्लीकेट कॉपी थी, सेम देखने में। इसलिए दुश्मन भाग गए, दुश्मन भी थाप खा गए। और ये रिलेशन की वजह से हुआ। महाराणा के पास उसको देने के लिए कोई सोना मोहर नहीं थी, अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तो उस समय खाली रिलेशन काम आया। तो हम ऐसा रिलेशन ग्रोथ लाइन के साथ बिल्डअप नहीं कर सकते, अपलाइन के साथ नहीं कर सकते, कर सकते। आज सुमित भाई है, देखो खाली कवल मैंने फोन किया, मैंने इनविटेशन दिया, तो सुमित भाई स्पेशल आए। तो ऐसे रिलेशन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दूसरी बात है, एक और उदाहरण देता हूं रिलेशन का, कि एसटीडी पीसीओ पहले चलता था। तो एसटीडी पीसीओ में एक छोटा लड़का आया, उसने डायल किया, मालिक देख रहा था, दुकानदार, बात चालू की। सामने किसी ने फोन उठाया, इसने बोला कि मुझे सेठ जी काम की बहुत सख्त जरूरत है, काम पे रखोगे। उसने सामने से रिप्लाई दिया होगा, तो इसने और ज्यादा रिप्लाई फोर्स किया उसको कि मैं आपका गार्डनिंग एक्स्ट्रा कर दूंगा, आपके 2 काम भी एक्स्ट्रा कर दूंगा, मुझे आप नौकरी पे रखोगे, मुझे बहुत जरूरत है, बराबर। फिर वहां से रिप्लाई कुछ आया होगा, तो रिप्लाई में उसने ये दिया कि नहीं, मुझे अभी काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लड़का है। तो इसने और ऑफर दी कि आपका लड़का कितना तनख्वाह लेता है। तो सामने से रिप्लाई आया, सेठ ने बोला होगा कि मेरा लड़का 2000 रुपया लेता है। तो इसने बोला कि 500 रुपया कम कर दो, 1500 देना, एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, पर मुझे आप नौकरी पे रखो। तो फिर भी उसने बोला कि नहीं, हम उससे सेटिस्फाइड है, हमको जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे, अभी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। फोन रख दिया। तो लड़का ऐसा बात कर रहा था, फिर अचानक जोर से मुस्कुराया और फोन रख दिया उसने भी, और बाहर निकला। वो एसटीडी पीसीओ का मालिक था, वो देख रहा था। उसने सोचा कि इसको बहुत काम की जरूरत है, तो लाओ उसको मैं काम रख देता हूँ। तो उसको बोला कि तू, तेरे को मैं काम दे देता हूँ, तेरे को इतनी जरूरत है तो उसने क्या कहा कि ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कर रहा था, तो मैं तो मेरी परीक्षा ले रहा था, मैं मेरी परीक्षा ले रहा था कि मैं जहाँ पे हूँ वहां पे मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है। मैं जिसकी नौकरी कर रहा हूं ना, उसको ही मैंने फोन किया था, और उसी को फोन करके मैंने पूछा था। तो मुझे पता चला कि पैसा कम लेने वाला कोई आ जाए ना, तो भी सेठ मुझे नहीं निकालेंगे, मेरे काम से वो संतुष्ट है। तो ये रिलेशन कितना तगड़ा बनाया होगा उसने। तो रिलेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हाउ टू बिल्ड बिजनेस में पहले रिलेशनशिप है, फिर देखो वर्किंग कैपिटल। तो जो सर ने बताया था ना कि 2,58,500 खाली मशीन का हमने दिया है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का दिया है। कोई भी धंधे में वर्किंग कैपिटल होता है, जतिन भाई ने भी कल बताया था। तो वर्किंग कैपिटल में डिटेल में देखो कि वर्किंग कैपिटल में अपने को कहाँ 1 लाख रुपया एग्जैक्ट लगाना है। तो गेस्ट मीटिंग में 100 लोगों को बिठाना है, 1 by 1, पहले 5 बिठाया, 10 बिठाया, ऐसे करते करते जब तक हम 6 से बने तब तक 1 लाख रुपया का वर्किंग कैपिटल हमको इस्तेमाल करना। तो 100 लोगों को हमने बिठा दिया। तो अमाउंट कितना है, 300 रुपया टिकट साइज है, समझो गेस्ट की। तो कितना हो गया, 30,000 रुपया। आरटीपी में साल की ऐसी आरटीपी कितनी होती है, 4। तो 4 आरटीपी में खर्चा, 1 आरटीपी का 4,000 पर पर्सन, बराबर। तो 4,000 रुपया खर्चा, उसमें सीखने का कितना, और ये खर्चा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, नेक्स्ट अबाउट इधर, और इधर दिया हुआ इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा रिजल्ट लाता है, वो सब सबने हमको बताया। तो 4 आरटीपी, तो 4,000 इंटू 4 એટલે 16,000 रुपया वो हो गया। आप कैलकुलेट करते जाना। ओटीपी कितनी है, 12। 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, वो अपना नियरेस्ट एरिया में होता रहता है। तो ओटीपी में कितना रुपया है, 1,000 रुपया मैक्सिमम लिया है। 800 रुपया भी होता है, 1200 भी होता है, एवरेज 1,000 रुपया। तो 12,000 हो गया। सुबह 39, बराबर, 2-3 की गैप आ जाती है, 10-10 दिन की।
तो 9 सुपर 30 अगर कर लो तो 1 सुपर 30 का कितना है 2000। ये तो रेगुलर करने जैसी सारी चीजें हैं, पर 6 से बनने तक कितना वर्किंग कैपिटल कहाँ यूज करना है देखो। तो 18,000 बुक्स रीडिंग, जो सर ने बताया कि कितना रुपया खर्चा किया ट्रेनिंग के लिए, यहाँ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपया, चौधरी सर ने बताया कि नहीं। तो अपने को तो खाली 5,000 रुपया का बुक में खर्चा करना है, बराबर। मैंने भी बुक ले ली हो इसलिए आपको बता रहा हूँ। 5,000 रुपया बुक का हो गया मैक्सिमम। ट्रैवलिंग में खर्चा होता है बाकी का 19-20 हजार रुपया, तो कितना हो गया 1 लाख रुपया। अगर किसी को डाउट है कि 1 लाख से मेरा 1.5 लाख हो गया, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए बताओ? क्योंकि वर्किंग कैपिटल कब तक का है 6 से तक का है। 6 से बनते ही कितनी इनकम होती है 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया 6 महीने में बने तो 6 महीने में, कमल भाई 3.5 महीने में बने तो 3.5 महीने में, कोई 1 साल में बनेगा तो 1 साल में, 18 महीने में बनेगा तो 18 महीने में। क्लियर? हम ऑन एन एवरेज 1 साल पकड़ लेते हैं। 1 साल में अगर हम 15 लाख रुपया कमाते हैं कि मंथली इनकम हमारी कितनी हो गई 1.25 लाख रुपया। 2,78,500 मशीन का निकाल दो, 1 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल निकाल दो, 11 लाख प्रॉफिट। चलो वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख रुपया हो गया, तो 10.5 लाख रुपया क्या है प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट को घर ना ले जाए और वापस उसमें से 30% पैसा बिजनेस में लगाए, तो आगे क्या बन जाते हो 6 से 2 -2 -3 तो -3 बनते हैं तो कितनी इनकम आती है, एनर्जी कितना देता है, वो सब हमने बिजनेस प्लान में देखा। क्लियर है? तो वर्किंग कैपिटल जो नहीं लगाता है, सबने कितना मस्त बताया था, तो वो जन्मते ही मरता है। मतलब अभी तो वो सीखा भी नहीं है और लगाने के लिए तैयार भी नहीं है, तो उसका हाल क्या होता है, तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाता है, कोई भी बिजनेस में। तो इसकी तो सख्त जरूरत है। ये इनबिल्ट भाग है। कोई चीज कैसी होती है इनबिल्ट, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। समझो ये वर्किंग कैपिटल को अलग कर दिया तो क्या होगा, बिजनेस डेवलप नहीं होगा। इनबिल्ट है, इनबिल्ट में आप समझते हो बराबर। तो अगर आप नहीं करते हो तो ग्रोथ लाइन भी नहीं करेगी, ग्रोथ लाइन नहीं करेगी तो आगे बिजनेस चलेगा नहीं। तो ये वर्किंग कैपिटल इतना ही है। और हम ऐसे बिजनेस में है कि सीखते जाएंगे और कमाते भी जाएंगे। गेस्ट मीटिंग में आप 10 लोगों को बिठा दिया तो 10 लोगों का खर्चा कितना होगा 3,000 रुपया 300 के हिसाब से। एक मशीन 10 में से एक मशीन क्लोज हुआ तो कितना रुपया मिलता है 13,000 रुपया। तो कितना रुपया बचा 10,000 रुपया। क्लियर है? ऐसा कोई बिजनेस है? 3 लाख रुपया हमने निकाला था, 2,78,500। उसका इंटरेस्ट कितना देती है बैंक, कितना % देती है, कौन बताएगा? 8.5 मिलता है, सीनियर सिटीजन को भी नहीं मिलता है बराबर। 4% बराबर, 4% से भी कम है। तो यहाँ 13,000 रुपया मतलब कितना % इंटरेस्ट हुआ एक मशीन का 48% से भी ज्यादा, 12 चौको 48। तो आप सोचो कि इतना कोई ब्याज देता है दूसरा धंधा? तो ये सीखते सीखते कमाने का बिजनेस है। फिर ये देखो प्रोस्पेक्टिव, मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट। ये बिजनेस को आप डेवलप कैसे करोगे? तो ये बिजनेस डेवलप करने के लिए पहले हमको डिस्ट्रीब्यूटर के शिप में इस बिजनेस को लेना है, अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको एक्सेप्ट करना है। खाली पानी का मशीन भूल से मत समझना है, साक्षात लक्ष्मी है। इसके ऊपर फोकस करोगे और सीनियरों की जर्नी देखोगे, इंडिया के आगे जितने सर ने बताया वो देखोगे तो समझ गए होंगे कि ये साक्षात लक्ष्मी है। तो ये डिवाइस हम लेंगे तो अमृत कुंड के समान है। इसका जो पानी है उसकी क्वालिटी प्रेम मैंने बता दी है बराबर। तो पानी हम पिएंगे तो क्या बॉडी रिजल्ट देगा, सेल में जाएगा ना, तो सेल रोम में पानी बोलेगा। कितना % भाग है पानी? 72% भाग। तो आज ये 72% पानी हमारे बॉडी का पार्ट है, वो प्रोटेक्ट करता है अपने बॉडी को। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, एक कन्विक्शन मिलेगा, उसको बोलते हैं सेल्फ कन्विक्शन। एक फेथ बिल्डअप होगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति। तो धीरे 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 करके माइंड सेट बनता जाएगा, और माइंड सेट बनता जाएगा, आगे क्या होगा, बिजनेस करने की इच्छा होगी, 2 लोगों को बोलने की इच्छा होगी। फिर 13,000 नहीं दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, फिर सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देना है ऐसा दिखेगा।
बराबर, उसका भी कल्याण दिखेगा उसमें, खाली हमारा स्वार्थ नहीं दिखेगा। तो ये एक प्रोसेस है, हाउ टू बिल्ड बिजनेस। पहले पानी पीना है, पानी साफ दबा के पीना, पानी में बहुत सारी ताकत है। समझ में नहीं आया हो तो अभी भी समझ लेना, बराबर, अपने सीनियर से, अपनी अपलाइन से, कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, इसको डिनाई मत करना, बराबर। फिर प्रोस्पेक्टिव, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना, हम किसको ये बिजनेस देना चाहते हैं, हम किसके जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटी ले जाना चाहते हैं, तो इसका एक लिस्ट लिखना है। तो फ्रेंड फॉर्मूला बोलते हैं उसको। फ्रेंड फॉर्मूला में क्या होता है, एफ मतलब फैमिली, बराबर, आर मतलब रिलेटिव, आई मतलब इंस्टीट्यूट, साथ में पढ़ने वाले, एफ आर आई ई एन डी मतलब ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, साथ में जॉब करने वाले, एम्प्लॉयमेंट, एन मतलब नेबर, एंड डी मतलब डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स। तो ये फ्रेंड फॉर्मूला के हिसाब से अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट में से लिस्ट बनाना है कि इनको हम मशीन देंगे। उसके पास पैसा है नहीं है वो हमारा प्रश्न नहीं है, और उसके पास पैसा नहीं है इसलिए ही उसको देना है। पैसे वालों को क्या करना है, देखिए, बराबर, तो पैसा नहीं है उसको तो खास देना है, तो अपने माइंड को सेट करना है उसे उधर। इसलिए कॉन्टेक्ट लिस्ट बन जाएगा। कॉन्टेक्ट लिस्ट के बाद उसमें हॉट, कोल्ड और वार्म ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं, उसको प्रायोरिटी में टिक मारना है कि हॉट कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं, लाइव कॉन्टेक्ट है। कोल्ड किसको बोलते हैं कि 4-5 साल से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, पहले था। और वार्म किसको बोलते हैं कि शादी ब्याह में, प्रसंगों में मिलते रहते हैं, तो वार्म कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे कॉन्टेक्टों को अलग करना है, और कोल्ड को वार्म करना है, वार्म को हॉट बनाना है, और हॉट तो हॉट ही है, बराबर। तो वो प्रायोरिटी सेट करना है कॉन्टेक्ट में। उसके बाद है प्लान शो करना। तो प्लान शो करना तो 10th वाला बच्चा भी कर लेता है, 10th में पढ़ता, 8th में पढ़ता बालक भी कर लेता है। डेमो दिखाना, फॉलोअप लेना, क्लोजिंग करना, ये खाली प्लान शो नहीं है, बराबर। यहाँ मैं जो प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा, प्लान शो करना मतलब क्या है कि एग्जैक्टली प्लान दिखाने के लिए जो जाते हैं और प्लान दिखाने के लिए जो जिसको साथ में ले जाते हैं, दोनों का रोल क्या होना चाहिए, उसमें से हम एक आदमी के रोल की बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर नया नया ज्वाइनिंग लेता है और वो अपने गेस्ट का कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट सेट करता है, और फिर उसके सीनियर को, अपलाइन को साथ में डेमो दिखाने के लिए ले जाता है, तो उसको ध्यान में रखने वाली बाबत, क्लियर, ध्यान से देखना। तो उसको क्या करना है, पहले खुद की डेमो किट बनानी है, खुद की अपनी, न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर को हथियार अपना होना चाहिए। लड़ने जाना है तो तलवार खुद की होनी चाहिए, क्लियर। दूसरी बात, ये डेमो किट कैसी होनी चाहिए, हेल्दी एंड हाइजेनिक, लिख लेना, हेल्दी एंड हाइजेनिक डेमो किट लेनी है अपने। कहीं कोई डेमो किट आप देखोगे ना तो ऐसी होगी ना कि सामने वाला गेस्ट ऐसा बोलेगा कि हेल्थ के बिजनेस में है, कि समझ गए ना, उसको लगेगा कि हेल्थ के बिजनेस में है कि किस में है। अनहाइजेनिक होता है, सफाई नहीं होती है, फटी हुई भी होती है। पानी की बोतल निकालेंगे ना तो बिस्लरी के अंदर 9.5 pH, ऊपर रैपर बिस्लरी बोतल का। और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन वाले ऐसा करते हैं। तो यहाँ ये सब कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा हेल्दी एंड हाइजेनिक डेमो की स्टील की बोतल होनी चाहिए, ऊपर चिपका देना 9.5 pH, पता भी ना चले कि 11.5 pH से 9.5 pH का डेमो कर दिया, और पेस्टिसाइड रिमूवल के लिए 11.5 की जगह 9.5 इस्तेमाल कर दिया। फिर तेल फटा नहीं, फिर दिमाग फट जाता है। तो इसलिए ऐसी भूलें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये घर पे ध्यान रख के जाना है, कलर करके जाना है, वरना वहां जाके कलर उतर जाएंगे, चेहरे का कलर लाल पीले हो जाएंगे। इसलिए अपने को क्या करना है कि घर पे सब टेस्टिंग करके जाना है, बराबर। हेल्दी एंड हाइजेनिक डेमो किट मतलब सब कुछ आ गया उसके अंदर। उसके बाद जो सीनियर हमारे साथ आ रहा है उसको गाड़ी में, बस में, जिसमें भी जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बाइक में या एडवांस में, उसके घर जाने से पहले उसको उसका बैकग्राउंड बताने की जिम्मेदारी किसकी है, जो उसका डेमो करवाने के लिए ले जाता है उसकी। राइट सर। अगर बैकग्राउंड नहीं बताया, और सीनियर की भी जिम्मेदारी बनती है, पर हम कैसा है कि माय बिजनेस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय लाइफ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये पहले दिन से हमारा तय है, बराबर। इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, जो डेमो दिखाने के लिए सीनियर को साथ में लेके जाता है उसकी जिम्मेदारी और उसको ध्यान में रखने वाली बाबत की यहाँ बात हो रही है, तो ध्यान से मुद्दे नोट करते जाना। उसको उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, हेल्थ बैकग्राउंड, उसके घर में कितने लोग हैं, बराबर, उनका नेचर कैसा है, जितनी जानकारी डिटेल में है उतना अच्छा है, और दे तो बहुत बढ़िया है और देनी ही चाहिए, कंपलसरी है। क्लियर। उससे सीनियर को ये पता चलेगा डेमोस्ट्रेशन में कि किसके ऊपर फोकस करना है। क्लियर। दूसरी बात है कि जो डेमो करवाने के लिए जाते हैं वहां बिफोर टाइम पहुंचना है, 5 मिनट पहले। ऐसा नहीं है उसने टाइम दे दिया 10 बजे का, हम पहुंचे 10:15 बजे और वो बाहर निकल गए, फिर वहां जाके बोलेंगे, फोन करेंगे वहां जाके तो वो तो बोलेंगे हम तो आपका वेट करके निकल गए, तो क्या करेंगे हम। तो हमारा टाइम खराब ना हो, हमारी इंप्रेशन खराब ना हो, तो बिफोर टाइम जाना है। चौथी बात क्या ध्यान में रखनी है, सीनियर हमारे साथ में है, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, बराबर। तो वहां जब जाते हैं तो एक पॉइंट बीच में ये याद रखना है कि वहां जाते ही जब बैठते हैं वो पानी देते हैं, बैठते हैं, सीधी डेमो की बात चालू नहीं करनी है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि रिलेशनशिप, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप, तब हाउ टू बिल्ड बिजनेस होगा। रिलेशनशिप हम बिल्डअप करेंगे तो ही बिजनेस आगे चलेगा। तो पहले तो वहां जाते हैं तो उसको एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट क्यों करना चाहिए बताओ, कोई बताएगा एप्रिशिएट क्यों करना चाहिए गेस्ट को? उसको मजा आए इसलिए तो करना ही है, पर देखो हमारी नैतिक फर्ज है उसको एप्रिशिएट करने की। क्यों बताएं कि उसने हमको क्या दिया है, अपॉइंटमेंट, समय दिया है, तो साहब एप्रिशिएट कैसे करोगे? किसी किसी को लगता होगा वो तो गुटखा खाता है, उसको क्या एप्रिशिएट करोगे, वो तो सिगरेट पीता है, उसके घर में तो ऐसा है, तो साहब उसके कमिटमेंट को देखो, उसने 3 घंटा दिया है आपको, उसने सामने से अपॉइंटमेंट दी है, तो उसके कमिटमेंट को एप्रिशिएट करो। कम से कम कुछ ना कुछ मिल जाता है, पॉजिटिव नजरिया रखोगे, थैंक यू बोलो कि थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती समय निकाल के हमको इन्विटेशन हमारा स्वीकार किया, आपने टाइम दिया, कम से कम इतना बोलो। सोसाइटी उसकी अच्छी है तो सोसाइटी के लिए अप्रिशिएट करो। उसका घर में एकदम नीट एंड क्लीन है तो बोलो सर आपका घर तो मंदिर जैसा है, इतना बोल के बंद हो जाओ, फिर देखो क्या होता है। खुशामद किसको प्यारी है, खुदा को भी प्यारी होती है। तो हम तो इंसान हैं, करते जाओ और वो सुनते जाएगा, सबको पसंद आता है खुशामद। क्या करनी है, रियल खुशामद करनी है। काले को गोरा नहीं, गोरे को काला नहीं, तो क्या पड़ेगा, चप्पल। इसलिए खुशामद नहीं करनी, लिमिट में अप्रिशिएट करना गेस्ट को। उसके बाद क्या आता है, हमारा रोल क्या आता है, ये रोल की बात हो रही है। जब नाटक होता है, नाटक उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट के बाद है ना पर्दे के पीछे का रोल क्या, पर्दे के आगे का रोल क्या, उसका रोल क्या, सब तय किया जाता है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे अपना रोल क्या है जो ले जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक हो गए। उसके बाद उसको क्या करना है कि अपना मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ करना है, साइलेंट करना है। क्यों साइलेंट करना है,